नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज का ये जो वीडियो है, देखिए हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये जो भगवा कलर है ना, उसका कुछ ज़्यादा ही महत्व है तो एक सूचक, मैं बात बता दूं आपको, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी रॉन्ग ब्रांडिंग की है कुछ सालों तक। जैसे सैफरॉन टेरर का जन्म दिया किसी ने। तो आज का ये वीडियो इसी बात को बताने के लिए है कि ये भगवा है क्या और हिंदू धर्म से इसका क्या नाता है, ये किस लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, मैंने आपको ये बात भी की, थोड़ा सा मैं साइंस की बात कर लूँ। देखिए, मेरे लिए, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे लिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो बहुत करीब। तो मेरे लिए फिजिकल लॉज और स्पिरिचुअल लॉज, और अंततः मैं क्या कहता हूँ, यस धम्मो सनातनो, जो धम्मा है, जो धर्म है, जो अद्वैत है, जो चतुर्थम है, जो अद्वितीयम है, वो मेरे लिए सबसे ऊपरी है। तो जो वेदों का, उपनिषदों का जो सारांश है, जो वहां पर अंततः जिस बात के लिए वो बात करते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा, उसी के लिए उन्होंने ये सूचक, ये जो कलर है, देखिए सभी कलर एक एक भाव का प्रतीक है। हम सब कलर्स को एक भाव से जुड़ते हैं। ठीक। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एंशियंट सेजस ने भगवे इस कलर को उन्होंने चूज किया। मैं बार बार बताता हूं, देखिए कलर तो एग्जिस्टेंस में है नहीं। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है एग्जिस्टेंस में तो कोई कलर नहीं है, तो फिर कलर कहां से आ रहा है? वो हमारे माइंड से ही आ रहा है। वो हमारे माइंड का ही एक परसेप्शन है, हमारे ब्रेन से आ रहा है वो। ठीक। इट इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय आवर माइंड। तो वो कलर वहां से आ रहा है, एग्जिस्टेंस में तो कलर है ही नहीं। और अच्छा, इसी तरह से हमारे वेद उपनिषद क्या कह रहे हैं? जो अद्वैत है उसका कोई कलर है क्या? जो ब्रह्मन है उसका कोई कलर है क्या? उसका कोई फॉर्म है क्या? नहीं है। वो कलरलेस है, वो फॉर्मलेस है, वो सभी एट्रीब्यूट्स के बाहर है, जो मैं बार बार कहता हूं, गुणातीत है ना। तो हमने क्या किया, एक कलर चूज किया, एक 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 सूचक के नाते उस कलर को हमने चूज किया। इसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, कलर के, स्पेसिफिक कलर को चूज करने के कोई और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको क्यों चूज किया? वो एक सैक्रिफाइस है। जैसे लोअर एनर्जीज को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है हायर एनर्जीज के लिए, लोअर गोल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है हायर गोल्स के लिए। जो मैं बार बार इस सीढ़ी की बात करता हूं, क्या अन्नम ब्रह्मम, ज्ञानम ब्रह्मम, फिर आनंदम ब्रह्मम। तो आनंद सबसे ऊंची चीज है हमारे लिए। तो हमारे एंशियंट्स ने ये सूचक चूज किया, भगवा। ठीक है। तो ये भगवा कपड़ा, भगवा जो कलर है, जो सैफ्रॉन कलर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारे लिए एक सूचक है, हमारे हिंदू धर्म का, हमारा जो सनातन धर्म चला आ रहा है उसका ये सूचक है, उसकी एक आइडेंटिटी है। ठीक। अच्छा, मैंने ये भी कहा, तो कलर्स हिंदू, मतलब कलर ये नेचर से तो आ नहीं रहा है, वो हमारे माइंड की एक परसेप्शन है। अच्छा, ये कलर उसी तरह से है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अलग अलग गुरु अलग अलग कलर चूज करते हैं। ओशो ने एक अपना कलर चूज किया, भगवान ओशो ने एक अपना कलर चूज किया, भगवान बुद्ध ने एक अपना कलर चूज किया। ये उसी तरह से, जिस तरह से एक कॉरपोरेट में ड्रेस होता है। ठीक। कॉरपोरेट में एक कोई कॉरपोरेशन है, कोई एक कंपनी है, वो एक अपना ड्रेस कोड आइडेंटिटी के लिए चूज करती है। तो उसमें हम टाई पहनते हैं, सूट पहनते हैं, भले ही वो ड्रेस, जो पोशाक है, वो वेस्टर्न कल्चर से आया हो। अच्छा, हम टाई पहन लेते हैं, हम सूट पहन लेते हैं। अच्छा, हर एक कॉरपोरेट का एक अपना हो सकता है, या किसी कॉरपोरेट का ड्रेस कोड भी नहीं हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो कॉरपोरेट का अगर से कोई सीईओ है,
वो मान लीजिए अगर से वो सूट नहीं पहनता है, टाई नहीं पहनता है, तो क्या आप उसे कहेंगे नहीं कि वो सीईओ नहीं है, सीएक्सओ नहीं है? बट ये भी इसी तरह से है, ठीक है। तो हमारे एंशियंट्स ने इस कलर को चूज किया। अब इस कलर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरा बार बार कहना यही होता है कि इनका ये कलर जो भी, ये सूचक हमने जो चूज किया, जो केवल उसका सूचक है, सैक्रिफाइस का है हायर के लिए, वो जो तुरियम है मेरे लिए, वो जो चतुर्थम है, वो जो मेरे लिए अद्वैत है, वो जो मेरे लिए ब्रह्मन है, वो जो मेरे लिए धम्मा है, ये उसका सूचक है। तो गुरुओं ने इसको चूज किया। अच्छा, तो ये जो भगवा कपड़ा होता है, तो फिर इसके पीछे कौन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो भगवे के पीछे भगवान हो सकते हैं, ब्लेस्ड वन हो सकता है, वही होना चाहिए, उसी के लिए वो भगवा है। भगवा मतलब एक कलर। तो भगवे के पीछे भगवान होने चाहिए, लेकिन भगवे के पीछे भगोड़े भी हो सकते हैं, भगवे के पीछे भड़वा भी हो सकता है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना यह है कि उस भगवे के पीछे जो ये हिंदू धर्म का ठेकेदार बन के बैठा हुआ है, तो उसके पीछे वो कौन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो गुरु हो, वो कोई और ठेकेदार हो, जो हिंदू धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा हुआ है, तो वो भगोड़ा है, भड़वा है कि वो भगवान है? होना चाहिए भगवान, इसका अर्थ है, इसके लिए है वो कलर, ठीक है ना। तो हमको इसकी खोज करनी चाहिए, हमको देखना ये चाहिए कि इसके पीछे जो है वो ब्लेस्ड वन है, भगोड़ा है कि भड़वा है। देखिए, कलर का मैंने बार बार आपको ये भी बताया कि वो इस तरह से है जैसे कि एक मान लीजिए गार्डन है। अब ये नेचर की चीज़ें हैं, गार्डन में कई तरह के फूल खिले हैं, मान लीजिए फूल, अलग अलग तरह के फूल होते हैं। तो मैं बार बार क्या कह रहा था आपको कि जो फूल है, जो ये जो भगवा कलर या ऑरेंज कलर या कोई भी कलर, वो एक फूलों का कलर का सूचक है। हम सभी एक सीड की तरह है, ठीक। तो मैं क्या कहता हूँ, चतुर्थम, अद्वैतम, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, उसका मतलब यह है कि वी हैव टू फ्लावर इन आवर ओन कॉन्शियसनेस। तो अभी ये सीड है, ये अभी फ्लावर नहीं बनाए हैं, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, ध्यान से गुजरना पड़ेगा, कर्म और अकर्म से गुजरना पड़ेगा। विकर्म में वो फूल खिलता है, जिस फूल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फूल है वो सूचक, जो ये भगवा कपड़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं, भगवा कलर भी, सैफरन कलर भी, वो उसी फूल का एक सूचक है कि हमको उस फूल की तरह खिलना है इन आवर ओन कॉन्शियसनेस, जिसको हम चैतन्य बोलते हैं। जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसकी फ्लावरिंग होनी है, ये उसका सूचक है। तो गुजरना पड़ेगा हमको ध्यान से, कर्म से, अकर्म में, फिर अकर्म में भी रहना पड़ेगा, फिर वहां से हमको कभी वो उसके दर्शन होते हैं विकर्म में। तो ये उसका सूचक है। कुछ लोगों ने इसको सैफ्रॉन टेरर की तरह एक ब्रांडिंग कर दी है, ठीक। अच्छा, कुछ धर्म गुरुओं की हमें बातें भी आती है, जो गलत व्यवहार करने की, जो पकड़े जाते हैं। देखिए, मीडिया का यही तो है, अदरवाइज मीडिया का उपयोग क्या है? मीडिया का उपयोग यही है कि सच्चाई को वो बयान करे। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, तो ये भगवे के पीछे कौन है, तो ये मीडिया ही वो लाएगा ना। हम देखिए, मीडिया में भी अगर से कोई गोदी मीडिया है, मान लीजिए कोई लटिन्स मीडिया है, तो उसको भी बाहर कौन लाएगा? आज के दिन में हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारे जो छोटे ये भाई बंधु लगे हुए हैं, तो ये जो सोशल मीडिया है, ये कैसे स्ट्रांग होते जा रहा है। तो यदि कोई गोदी मीडिया है, देखिए कोई एक चैनल है, वो बाबा का ही गान गा रहा है, पूरे चैनल को वो बाबा ने खरीद लिया है, तो वो नूडल्स और निर्वाणा के ही ऐड दिखाते रहता है। तो इस तरह का भी कोई गोदी मीडिया हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट भी खरीद सकती है, जिसको कोई बाबा भी खरीद सकता है,
जो बाबा नहीं है, रियल में बाबा नहीं है, फेक बाबा है, फेक गुरु है, जो भड़वा है या भगोड़ा है वो भी खरीद सकता है यदि उसके पास पैसे हैं तो इसको बाहर कौन लाएगा? तो इसको बाहर तो ये हमारा या तो कोई मीडिया है जो लैटिन्स मीडिया नहीं है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, जो लिबरांडो नहीं है, जो गलत है उसको बाहर ले आता है, हमारे सामने जन जनार्दन के सामने ले आता है। तो इस तरह का कोई मीडिया भी होगा तो उस तरह की मीडिया को हमको देखना पड़ेगा, और उसी तरह की मीडिया ये चीज़ों को बाहर लानी चाहिए कि उस भगवे के पीछे कौन है। ठीक, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस भगवे के पीछे ब्लेस्ड वन होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, भाग्यवान होना चाहिए, भड़वा नहीं होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए। वो हमारे हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता। तो वो एनलाइटेंड बीइंग होना चाहिए उस भगवे के पीछे, ब्रोकर, भगोड़ा, भड़वा नहीं होना चाहिए, ब्लेस्ड वन होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। ठीक, देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है इकोनॉमी है। जैसे हमारे जैसे मान लीजिए हमारा मनी मार्केट है, ठीक है, करेंसी मार्केट है। तो हमारा एक ग्रेशम्स लॉ है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन इफ बोथ ऑफ देम आर लीगल टेंडर। इसका मतलब ये है कि देखिए वो ग्रेशम्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए इकोनॉमी में बैड कॉइन्स है और गुड कॉइन्स है, मान लीजिए दोनों को भी लीगल टेंडर घोषित करते हैं, मतलब दोनों भी चलते हैं, दोनों भी चलाऊ करेंसी है, तो क्या होगा? तो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है? बैड मनी बाहर आती है और गुड मनी दबी रह जाती है, वो कभी बाहर नहीं आती है। तो वो बैड मनी गुड मनी को ड्राइव आउट करती है। सो बैड मनी कम्स इनटू द फोर प्ले एंड द गुड मनी गोज बैकवर्ड्स। तो हमारा जो सोशल मीडिया की जो बात कर रहा हूँ, हमारा जो मीडिया लैटिन्स मीडिया नहीं है, जो मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, हमारा जो सोशल मीडिया में जो भाई बंधु लगे हुए हैं फेक चीज़ को बाहर लाने के लिए, तो इनका काम ये होता है कि बैड कॉइन कौन सी है और गुड कॉइन कौन सी है। तो बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन इफ बोथ ऑफ देम आर लीगल टेंडर। तो यहाँ पर वो ग्रेशम्स लॉ ये बोलता है। तो दोनों जब तक लीगल टेंडर रहेंगे, देखिए अगर से भगोड़ा है, भड़वा है, भगवान है, तीनों भी लीगल टेंडर बने हुए हैं, तो आदमी कैसे पहचानेगा? जो सीकर है, जो डिसाइपल है, जो सत्य के पथ पर चलना चाहता है, जो सत्य की खोज करना चाहता है, जो मुमुक्षु है, तो उसे कैसा पता लगेगा कि ये रियल गुरु है कि फेक गुरु है? क्योंकि तीनों के तीनों लीगल टेंडर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमको किसका हेल्प होता है? हमारा जो लॉ है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मीडिया है, जो सही मीडिया है, जो सही भारत के लिए काम कर रहा है, जो राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा है, तो वो बाहर इसको ला सकता है। ये होना चाहिए। लेकिन अगर से देखिए सैड पार्ट क्या है, हमारा टॉप एंड पे सही कानून क्या है अगर से देखा जाए, तो उसको कहते हैं कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का मतलब हो गया लेट द बायर बिवेयर। ये हमारा कानून है। एट द वेरी टॉप जो हमारा कानून है वो ये है, जिसको एक फ्रेज पता नहीं ये फ्रेंच वर्ड है या लैटिन है, उसको कहते हैं कैविट एम्प्टर, जिसका मीनिंग है लेट द बायर बिवेयर। मतलब जो खरीदने वाला है वो देख ले, वो टटोल कर देख ले ये सही है कि गलत है, ये अच्छा है कि बुरा है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब वो सीकर जो है, जो डिसाइपल है बेचारा, जो सत्य के मार्ग पर चलकर जो सत्य को खोजना चाहता है, वो कैसे पता लगाए? तो इसमें कौन भगोड़ा है, कौन भड़वा है, कौन ब्लेस्ड वन है, कौन भगवान है, वो कैसे, कौन भाग्यवान है, वो कैसे पता लगाए? यहाँ पर तो वो कल्कि और काला धन साथ साथ चल रहे हैं, तो कैसे पता लगेगा कल्कि कब आएंगे? कोई उद्घोषणा कर रहा है कल्कि तो आ गया, तो कल्कि और काला धन साथ में कैसे चल सकता है? आप एक बार सोच के देखिए।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें हमारी सोसाइटी में दिखाई पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये हमको मीडिया, सोशल मीडिया, जिसको हम फोर्थ स्टेट भी कहते हैं, तो उसका हमको सहारा मिल सकता है। देखिए, सहारा मिल सकता है, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। तो हमको जो टॉप एंड पे जो मैं लॉ कह रहा हूँ, जिसको मैं कैविट एम्पटर कह रहा हूँ, लेट द बायर बिवेयर, वारंटी गारंटी कुछ नहीं है, तो उसी को ही टटोल कर देखना पड़ेगा। तो इसमें हो सकता है वो फंस भी जा सकता है बेचारा। इसलिए तो कहीं भगोड़े के पीछे कल्ट बना हुआ है, वो फेक स्वामीज, फेक गुरुज, फेक सदगुरुज आपको कह रहे हैं आप आ जाओ, हम आपको नूडल्स निर्वाणा सभी देंगे। तो वहाँ पर वो फंस सकता है। वो बेचारा जो नन्हा सा हमारा छोटा सा जो डिसाइपल है, जो मुमुक्षु है, जो सत्य की खोज पर चलना चाहता है, उसको खोजना चाहता है। जबकि मैं बार बार कहता हूँ बाहर जाने की तो जरूरत है ही नहीं, वो आपके भीतर बैठा हुआ है ना। वो हम सब के, वो जो भी है जिसको चतुर्थ हम बोले, वो हम सब के भीतर बैठा हुआ है। ध्यान से हमको गुजरना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा हमारे सभी कृत्यों को, छोटे छोटे जो भी कृत्य हैं, ठीक। तो हमको इस लुटेंस मीडिया से सावधान रहना है। हमको ये भगोड़े हैं, इनसे सावधान रहना है। ये जो भड़वे हैं, ब्रोकर्स हैं, गॉड के, भगवान के ब्रोकर्स बने हुए हैं, 40% ले रहे हैं, तो इनसे हमको बहुत ही सावधान रहना है। देखिए कि ये जो सैफ्रॉन है, ये जो भगवा है, ये वो भाग्यवान का, ब्लेस्ड वन का, भगवान का एक सूचक है। ये एक सिर्फ ड्रेस कोड की तरह है। देखिए, अब जिद्दू कृष्णमूर्ति है, वो मेरे लिए भगवान है, तो ये इस तरह के चूतियापा में वो नहीं पढ़ते हैं। उनके लिए ये मास्टर डिसाइपल का ये जो है, इसमें वो नहीं पढ़ते हैं, तो उनको कोई भगवान नहीं कहता। लेकिन मेरे लिए वो भगवान की तरह ही है। मैं उनको भगवान जिद्दू कृष्णमूर्ति कहूँगा, जैसे भगवान ओशो है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। तो उसी तरह से मैं शब्द यूज़ करूँगा। मेरे लिए वो भाग्यवान है, वो मेरे लिए ब्लेस्ड वन है, भले ही वो भगवा कपड़ा ना पहने। तो मैं वही कह रहा था, कॉर्पोरेट ड्रेस कोड हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए, एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, एन एनलाइटन बीइंग कैन वियर ए पर्टिकुलर क्लोथ मे, और एन एनलाइटन बीइंग मे नॉट वियर एनी क्लोथ, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर क्लोथ पहनने के बाद ही कोई एनलाइटन्ड हो सकता है, या खाली एक पर्टिकुलर कपड़े पहनकर कह रहा है कि मैं भगवान हूं, ये तो मूर्खता की बात हो गई। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। क्यों? आप सोच कर देखिए, फिर आपका एनलाइटनमेंट चीप हो गया, वो छोटा हो गया। तो बड़ा क्या हो गया? फिर आपके भगवे कपड़े बड़े हो गए, आपका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड बड़ा हो गया। उससे यदि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड पहनने से, मतलब रुद्राक्ष माला पहनने से, विभूति लगाने से, पूरे बाल मतलब बाल्ड बनकर एक मंक की तरह एक पोशाक पहनकर अगर से कोई एनलाइटन बीइंग होता है, तो वो तो चीप चीज हो गई। फिर एनलाइटनमेंट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। किसके ऊपर? कलर के ऊपर, एक फॉर्म के ऊपर, एक प्रॉप के ऊपर। वो कैसे उसके ऊपर निर्भर रहेगा? जो आत्मबोध है, जो आत्मज्ञान है, वो किसी परिस्थिति पर, किसी कपड़े पर, किसी विभूति पर, किसी रुद्राक्ष माला पर वो कैसे डिपेंडेंट रहेगा? आप सोच कर देखिए एक बार। जो मैंने ये आर्गुमेंट दिया, कोई सीईओ है, वो अपने स्किल की वजह से, अपने मास्टरी की वजह से, अपने एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी उसके पास एक टेक है, एक स्किल है, उसके वजह से वो सीईओ बना है, कि एक ड्रेस कोड पहना है सीईओ का, इसकी वजह से सीईओ है? आप सोच के देखिए एक बार, है ना। तो ये जो आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, ये चतुर्थम है, ये जो ब्रह्मन है, इसको हम वो चीप ना बनाए। जो हमारे हिंदू धर्म का जो ये सैफ्रॉन कलर जो है, उसको हम चीप ना बना दें, उसकी क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखें।
तो उसके आड़ में जो भी है उसे ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सच में भाग्यवान है, क्या सच में वो भगवान है। नहीं भी हो, क्या वो सच में रियल सेंस में उस पथ पर चल रहा है, प्यूरिटी मेंटेन कर रहा है, ये उसे देखना पड़ेगा। नहीं तो हमको इससे गुजरना पड़ेगा बिटवीन गुड कॉइन्स एंड बैड कॉइन्स। देखिए, इकोनॉमी में यदि गुड कॉइन्स भी है और बैड कॉइन्स भी है तो उसमें इकोनॉमी का दोष नहीं है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का दोष नहीं है, लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स का दोष नहीं है ना। तो उसमें लॉ ऑफ धम्मा जो है उसका क्या दोष है उसमें। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कलर तो नेचर से नहीं आया है, ठीक, लेकिन एनलाइटनमेंट तो नेचर में एम्बेडेड है, वो तो एग्जिस्टेंस से आ रहा है, वो रियल है, वो ऑर्गेनिक है, वो प्लास्टिक नहीं है, वो सिंथेटिक नहीं है, वो एक्सपीरियंस लिविंग है, वो एक्सपीरियंस जेन्युइन है। सी, द हिंदू इज नॉट बीइंग हिंदू, प्लीज अंडरस्टैंड माई वर्ड्स वेरी क्लियरली। द हिंदू इज नॉट बीइंग हिंदू। मेरे लिए बीइंग हिंदू ये लिविंग चीज है, ये अलाइव चीज है, ये एग्जिस्टेंशियल है। द हिंदू ये डेड है मेरे लिए, ये एक कॉर्प्स की तरह है, ये मरी हुई है, इसमें कोई आत्मा नहीं है। तो ज्वलंत होनी चाहिए। तो वो ज्वलंत, हमारे भीतर की जो ज्योति है वो ज्वलंत रहे तब तक, वो मिटे ना, वो ईशा तक, वो जो हमारा आत्मन है परमात्मन तक मिले जब तक, वो जिंदा रहे, वो उसकी मशाल, उसका वो जो दिया टिमटिमाता रहे, ये उसका सूचक है। वो जो भगवा है ये उसका सूचक है, वो एक सूचक मात्र है, बट उसकी प्यूरिटी, उसकी जो क्वालिटी है उसको हमको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। वो ये हमारा ब्रांड है, वो ब्रांड को हमको प्रिजर्व कर रखना पड़ेगा। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं बार बार आऊँगा, जब इस तरह की ग्लानि होती है इस भारतवर्ष में तो मैं बार बार आऊँगा। देखिए, मैं तो भगवान कृष्ण हूँ नहीं, मेरे पास तो कोई सुदर्शन है नहीं, मैं इस तरह का, तो वो जब भी आएंगे, मैं भगवान राम नहीं हूँ कि मेरे पास कोई धनुष है, कि उस तरह का अचूक बाण है मेरे पास। तो मैं तो ये देखिए, वो एक गाना है ना, क्या नाम है वो नाम रघुवीर, क्या नाम है उसका, जिसका गाना है आदमी चूतिया है, बट मैं आदमी चूतिया है, जो गाना है ना रहगीर का। देखिए, मैं उस तरह का हूं जी। मैं तो देखिए, मैं भी कहूंगा कि मैं बार बार आऊंगा, ये चूतियापा करता रहूंगा। कौन सा चूतियापा? यही, ये जो हिंदू धर्म के नाम पर ये जो ठेकेदार बने बैठे हैं ना, भगोड़े भड़वे, जो भगवान नहीं है, ब्लेस्ड वन नहीं है, तो ये इस तरह का चूतियापा करने ये चूतिया आता रहेगा जी। इतना तो मैं आपको बार बार बोल दूं, ठीक। अंततः बस इतना ही कहूंगा, तमसो मा ज्योतिर्गमया। थैंक यू। तो इसकी लाज रखिए। जो हमारा भगवा है वो भाग्यवान के लिए है, वो उस भगवान के लिए है, उसके लिए तत्पर रहिए, उस पथ पर चलिए, अग्रसर रहिए उस पथ पर, कर्म और अकर्म से चलिए, अपना कोशिश करते रहिए। जिस हम सबको वो कोशिश में लगनी है, अंततः जो होगा वो उससे होगा, विकर्म से होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस भगवा जो है इसकी क्वालिटी को प्रिजर्व कीजिए। ओम शांति शांति।